चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, अमेरिका की जानिब से भी हमलों की तैयारियां की जा रही हैं, ईरान ने भी कहा है कि हम भी जवाबी हमले करेंगे यकीनन, तो अब क्या लगता है आपको, क्या सूरत हाल बन सकती है और कार्रवाई के खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे आने वाले टाइम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। लगता है अमेरिका ने वापस जाने का फैसला कर लिया है और यही है कि एक मजबूत हमला करके, ये पहले भी उन्होंने ऑप्शन रखी थी। जब पहले 39 डेज़ की वॉर हुई तो उस टाइम पे भी ये कहा जा रहा था जब 48 घंटे में मतलूबा टारगेट्स हासिल नहीं हुए और ईरान की जानिब से शदीद रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद अमेरिका को यही ख्याल आया कि हम एक मजबूत हमला करके निकल जाएँ। और उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे रैंडी जॉर्ज, जिनको बाद में सैक कर दिया गया था, जिन्होंने ये कहा था कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो दूसरे आर्मी चीफ 42nd आर्मी चीफ लाए गए, उन्होंने भी, जो हालाँकि 82nd एयरबोर्न डिवीज़न कमांड की हुई है, लेकिन उन्होंने भी 82nd एयरबोर्न डिवीज़न के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड का मशवरा नहीं दिया और यही कहा कि हमला किया जाए और उसके बाद वापस चला जाए। अभी जो रैंडी कूपर बैठे हुए हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि आप एक मजबूत हमला करें और फिर निकल जाएँ। लेकिन इस सब के बावजूद 2 बातें सामने नज़र आ रही हैं। अमेरिकन आर्मी का और अमेरिकन फोर्सेस का 2 बहुत ही अहम जुज़ थे। एक उनकी एयरफोर्स और एक उनकी नेवी। लेकिन कभी भी उनके पास मिसाइल के लिए तो इतने बड़े ज़खायर मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि उनकी एयरफोर्स और नेवी, क्योंकि ज़्यादातर वो या तो टॉमाहॉक मिसाइल नेवी से फायर करते थे, नेवल जहाज़ों से, या फिर जो फायर किया करते थे, आपको याद है कि वो जहाज़ों से फायर करते थे। अब मसला ये है कि उनकी नेवी और एयरफोर्स दोनों इस टाइम पे नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह उनकी टेक्नोलॉजी की कमज़ोरियाँ हैं, जो कि कहीं न कहीं ईरान के पास उनका तोड़ निकल आया है, जिसकी वजह से एयरफोर्स और नेवी कहीं पीछे चले गए। आपने पहले सुना होगा टॉमाहॉक मिसाइल फायर होता था, लेकिन टॉमाहॉक मिसाइल जो था उसकी 550 रेंज थी टोटल, यानी कि 200 किलोमीटर पीछे से वो बहरी बेड़े से फायर होता था और तकरीबन 350 किलोमीटर के अंदर वो जा सकता था। आपकी इजाज़त से मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ। अब जब वो 350 किलोमीटर जा सकता था तो ईरान ने क्या किया कि अपनी मेन तनसीबात जो थी वो मेनलैंड के अंदर ले आए, दरमियान के अंदर ले आए, जहाँ उनको अब बढ़कर फ़िज़ाई हमले करने पड़ते हैं या बड़े मिसाइल भेजने पड़ते हैं, थॉड हो गया या दीगर हो गए। अब वो मिसाइल जो है वो तो वहाँ जब जाते हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए तो ज़्यादा ज़खायर मौजूद नहीं, और यही वजह है कि अमेरिका एक फ़ौरन हमला करके वापस जाना चाहता है। बहरहाल इसमें जमा खातिर रखें, उन्होंने बहुत बमबारी कर ली, दूसरी जंग अज़ीम से ज़्यादा बमबारी वियतनाम में की, तो नतीजा कुछ हासिल नहीं किया। अफ़गानिस्तान में डेज़ी कटर मारे, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स मारे, क्या नतीजा निकला? हार गए। तो यहाँ भी उनका मकसद जो है वो यही है कि कट एंड रन पॉलिसी, यानी कि बस एक दफ़ा हमला करके दुनिया को बता दें हमने बड़ा तीर मार लिया है और अपनी नज़रों के अंदर खुद जो है अपने आप को एलिवेट कर दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अमेरिका का तो आपने सारी सूरत हाल सामने रख दी है। ईरान ने भी खबरदार किया है कि अगर अमेरिका बहादुरबाज ना आया और हमला किया तो इसराइल समेत सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इन सब मुल्कों में ऐसी तबाही मचाएंगे कि रह गई अल्लाह की पनाह। वो तो ये कहते हैं कि इसराइल की जो गैस फील्ड्स हैं उनको भी तबाह कर दिया जाएगा। इस पे आप सर क्या कहेंगे? देखिए, वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। मसला ये है कि आप कभी भी एक ऐसे आदमी से नहीं लड़ा करते जिसके पास लूज़ करने के लिए कुछ ना हो। इस टाइम पे ईरान की हिकमत अमली ने ये साबित कर दिया है कि वो खलीजी ममालिक के ऊपर जितना दबाव बढ़ाएंगे, उतना अमेरिका के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। मैं पहले भी आपके साथ मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में ये गुजारिश कर चुका कि वो उनके एटीएम हैं और एटीएम कार्ड के ऊपर बमबारी करवाएंगे तो फिर ना एटीएम बचेगा और ना अमेरिका के लिए पैसा। इसलिए ये बात दुरुस्त है कि जहां अमेरिका ने ये बात कही, आप अगर इसको थोड़ा सा एक और एंगल से देखें, मैं कल रात सोच रहा था कि एक वक्त में ईरान पर कई मुल्कों ने हमला किया, ये कोई एक अमेरिका ने हमला नहीं किया। आप देखें जितने भी उनके अड्डे मौजूद हैं वहां से उनके ऊपर हमला हो रहा है, 13 अड्डों से हमला हो रहा है। 13 अड्डों का मतलब यह है कि 13 ममालिक हमला कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो ममालिक मुलविस हैं, लेकिन जिन अतराफ
खिलाफ से हमला हो रहा है, उसके बावजूद अगर ईरान खड़ा है तो देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट ईरान, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और अगर उन्होंने ये कहा है कि वो मारेंगे तो वो मारेंगे, क्योंकि माजी में भी 2025 में उन्होंने यही कहा था कि हमारे ऊपर अगर हमला हुआ तो हम जो खलीजी ममालिक हैं उनको निशाना बनाएंगे जिधर जिधर अड्डे हैं। सर अब तो ईरान ने वार्न भी कर दी है, ईरान की जानिब से वार्निंग भी जारी की गई है जो इलाकाई ममालिक हैं वो इस जंग से दूर रहें, और अगर कोई भी इस जंग में आता है तो फिर यकीनन उनके खिलाफ भी जंग लड़ी जाएगी। अब तो ईरान इस मौक़िफ़ को वाज़ेह भी कर रहा है। और सर इसमें यह भी शामिल कर लें कि जो एनालिस्ट हैं उनका तो ये कहना है कि असल में अमेरिका को खौफ खैबर शिकन मिसाइल से है, और इसीलिए उन्होंने इस वक्त ये जितनी भी उनका खौफ है असल वो उस मिसाइल से। और ईरान ने सिर्फ मिडल ईस्ट को नहीं बल्कि उसने तो बरतानिया को भी खबरदार कर दिया कि ज़्यादा ना घुसो नहीं तो तुम्हारा भी कुछ करेंगे। देखिए, खैबर शिकन मिसाइल एक डिटरेंस है मौजूद, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन अमेरिका को खौफ इस बात से है कि ईरान उनके सामने झुक क्यों नहीं रहा, ये है असली खौफ। अमेरिका को ये खौफ है कि ईरान ने उनकी बालादस्ती को कबूल क्यों नहीं किया। अमेरिका को ये खौफ है कि ईरान उनसे डर क्यों नहीं रहा। यही वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर अमेरिका के सामने ईरान का खड़ा होना और बरतानिया को ये बताना, लेकिन मेरा ख्याल है कि बरतानिया वगैरह पे तो नहीं, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी ममालिक हैं अमरीकी तनसीबात हैं, क्योंकि अमेरिका का जो अभी मेरी इतलात के मुताबिक इरादा है वो उनकी सिविल तनसीबात को नुकसान पहुंचाना है। और अगर सिविल जो तबाही लेके आए अगर ये ईरान के अंदर, जो कि अमेरिका का फिलहाल इरादा है, माजी में भी मिनाब के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया था, हैं तो बड़े जालिम, आपको याद है टोमाहॉक मिसाइल मारा था उन्होंने। तो इस सब के बावजूद लगता यह है कि अगर ये इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो फिर सिविलियन टारगेट्स तो दे आर सो वल्नरेबल इन मिडल ईस्ट के यूएई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, उर्दन हो गया, सिविल टारगेट्स को एंगेज करना नामुमकिन हो जाएगा। और अभी इतलात ये हैं, और खुद आपको पता है कि जनरल कूपर भी और जनरल जो क्या इसका नाम है इनके डैन केन है, इन सब ने यही बात कही है कि हमारे पास असले के ज़खायर कम हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने गुजारिश की शुरू में कि इन सब का पहले तो एयरफोर्स और नेवी के ऊपर हुआ करता था ना तुर्रा कि नेवी और एयरफोर्स मारेगी, लेकिन जब नेवी और एयरफोर्स ने किनारा कर लिया और इनके पास सिर्फ और सिर्फ मिसाइल बचे हैं लड़ने के लिए, तो मिसाइल तो इतने कभी इन्होंने बनाई कोई नहीं थे। इस वजह से वो बजाय इसके कि मुस्तकबिल में हजीमत उठाएं, वो कहते हैं कि हम एक बड़ा हमला करके जान छुड़ा लें और बता दें कि हम फाते होके निकल गए हैं। सब दुनिया को पता है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, इतलात तो ये भी है कि अमेरिका और इसराइल आज जिस तरह से आपने कहा कि आज वो सिविल तनसीबात जो हैं उन पे हमला करेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि अगर आज उन्होंने ऐसा किया तो ईरान भी फिर आज ही जवाब देगा? देखिए, जवाब तो वो देते हैं और करारा देते हैं और बर वक्त देते हैं। अब ये देखना है कि फिर वो डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर हमला करेंगे, पावर हाउसेस पे हमला करेंगे। अगर तो पावर हाउसेस के ऊपर हमला कर दिया देन दे आर गॉन। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, फिर तो एक ऐसी तबाही आएगी जो अमेरिका समेत कोई इसको बर्दाश्त ना कर पाएगा।